बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, फतह के नशे में डूबी हुई रूसी फौज पर यूक्रेन ने कयामत ढा दी। जंग का नक्शा तब्दील हो गया। 3500 रूसी फौजी मार दिए गए, जबकि 14 जंगी तैयारे, 8 हेलीकॉप्टर, 102 टैंक्स तबाह। क्या अमेरिका मैदान जंग में उतर आया है? अहम तरीन तफसीलात सामने आ गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से चंद घंटे पहले यूक्रेन को फौजी कुमक देने के लिए $350 मिलियन इमदाद का ऐलान किया था। लेकिन दोस्तों, चंद घंटों के अंदर ही कुछ ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि जिससे यूं लग रहा है कि जंग का नक्शा तब्दील हो गया है। दोस्तों, फतह के नशे में डूबी हुई रूसी फौज जो कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत तक पहुंच चुकी है और गलियों और बाजारों में घुमसान का रन पड़ा हुआ है। ऐसे में कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिससे यूं लग रहा है या तो एक हिकमत अमली के तहत रूसी फौज को यूक्रेनी फौज ने बगैर मुजाहमत के कैफ तक आने का मौका दिया, या फिर अमेरिका और नाटो इत्तेहाद की फौजें यूक्रेनी फौजियों के रूप में मैदान में आ चुकी हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रूसी वजारत दिफा ने दावा किया है कि उनके फौजियों ने यूक्रेन के जनूबी इलाके ज़ेवरिनिया के शहर मेलिटोपोल पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन पर मॉस्को के हमले के बाद कब्जे में लिया जाने वाला ये पहला शहर है और मेलिटोपोल यूक्रेन की सबसे अहम बंदरगाह मारियोपोल का करीबी शहर है और वहाँ पर तकरीबन 1.5 लाख शहरी आबाद हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब कीव के जनूब मगरबी इलाकों को बहरा अहमर से मिसाइलों से निशाना बनाकर रूस ने कई फौजी अहदाफ को तबाह कर दिया है और कईयों की इंतजामिया के मुताबिक उन मिसाइलों में एक रिहायशी इमारत पर लगा, जबकि दूसरा मिसाइल दारुल हुकूमत में जोलियाई हवाई अड्डे के करीब इलाके में गिरा, जिससे बड़े पैमाने पर शहरी हलाकतों की इत्तलात मिल रही हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका की जानिब से बज़ाहिर ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि वो जंग में बराह रास्त फौजी मुदाखलत के साथ शामिल नहीं होगा, लेकिन $350 मिलियन की हंगामी मदद के ऐलान के बाद और यूक्रेनी सदर की जानिब से अपनी वीडियो में अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहादियों को झूठे और लारे लप्पे लगाने वाले ममालिक करार देने के बाद अमेरिका को शायद थोड़ी सी गैरत आई है और उसने अपनी सुपर पावर का भरम रखने के लिए $350 मिलियन की फौजी इमदाद का ऐलान किया है। ये फौजी इमदाद क्या हो सकती है, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन जो दूसरी खबर है वो काफी ज्यादा चौंका देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ब्रितानवी मीडिया की जानिब से खबर ब्रेक की गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की फौज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में शरीक 3500 रूसी फौजियों को अब तक उन्होंने हलाक कर दिया है और 200 के करीब रूसी फौजी गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि यूक्रेनी फौज ने अब तक रूस के 14 जंगी तैयारे, 8 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं, जबकि 102 टैंक भी तबाह किए हैं। यूक्रेनी फौजी हुकाम का कहने के दारुल हुकूमत कैफ की सड़कों पर लड़ाई जारी है। कैफ के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। गैर मुल्की मीडिया में बताया जा रहा है कि यूक्रेन पर बहरा अहमर से भी मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि कीव के साथ मुल्हिका शहर पर यह हमला किया गया, जिनमें से एक बैलिस्टिक मिसाइल रिहायशी इमारत और दूसरा हवाई अड्डे के करीब फटा। दोस्तों, ये दावे बरतानवी मीडिया और यूक्रेनी मीडिया की जानिब से किए जा रहे हैं और इसमें सदाकत इस हवाले से लग रही है कि रूसी फौज की जानिब से ये दावे किए गए। रूसी वजारत दिफा की जानिब से भी कहा गया है कि रूसी फौज को कहीं पर भी कोई काबिल जिक्र मुजाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। या तो यूक्रेन ने अपनी पूरी कुव्वत को अपने दारुल हुकूमत की हिफाजत के लिए जमा कर रखा था और जैसे कि रूसी फौज कैफ में दाखिल हुई, जिससे उन्हें ये लगा कि शायद यूक्रेनी फौज उनके सामने हथियार डालने वाली है, तो उन्होंने चारों जानिब से घेर कर रूसी फौज पर हमला कर दिया। लेकिन दोस्तों, रूसी ज़राए अबलाग की जानिब से हमला कर दिया, जिसमें इतने बड़े पैमाने पे रूसी फौज को जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, रूसी ज़राए अबलाग की जानिब से रिपोर्ट्स जारी की जा रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि यूक्रेन की जानिब से किए जाने वाले और बरतानवी मीडिया पर आने वाली इन खबरों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। रूस के 1-2 जंगी तैयारे इसमें जरूर गिरे हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में ना तो जंगी तैयारे तबाह हुए और ना ही रूसी फौज की इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान शदीद जंग जारी है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने फौजियों के साथ महाज़े जंग पर खुद मौजूद हैं और अपनी फौज का हौसला बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसी सूरत भी हम हथियार नहीं डालेंगे और अपनी रियासत का दिफा करेंगे।
दोस्तों यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस वक्त कीव की सड़कों पर घूमते हुए अपनी फौज के साथ नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है बज़ाहिर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि उन्होंने फौज से रूसी फौजियों के सामने हथियार डालने का मुतालिबा नहीं किया। उन्होंने अपने एक वीडियो पैगाम में मजीद कहा कि मेरे हवाले से बहुत सी जाली खबरें फैलाई जा रही हैं कि मैंने अपनी फौज से हथियार डालने का मुतालिबा किया और मैं खुद यहाँ से फरार हो रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं यहीं पर हूँ और हथियार हम नहीं डालेंगे और अपनी रियासत का दिफा करेंगे। दोस्तों याद रहे कि रूस की जानिब से अभी तक किसी जानी नुकसान का एतराफ नहीं किया गया, लेकिन यूक्रेनी ज़राए अबलाग की जानिब से ये खबरें दी जा रही हैं कि उन्होंने कीव के अंदर रूसी फौज को घेर कर बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों यूक्रेन में रूसी हमले का आज तीसरा दिन है और सूरत हाल यह है कि गुज़िश्ता रात लगातार हमलों के बाद लोग अपने घरों के तहखानों और हुकूमती शेल्टर्स में छुपे हुए हैं। पूरे मुल्क के अहम शहरों से इस वक्त मुसलसल सायरन बजने की आवाज सुनाई दे रही है। रात भर कयो से शदीद फायरिंग और धमाकों की आवाजें आती रही। यूक्रेनी फौज ने फेसबुक पर दावा किया कि वो रूसी हमले को पसपा करने की कोशिश कर रहे हैं और कीव में उनके एक यूनिट ने शहर के रास्ते में रूसी फौज को पीछे धकेल दिया है। यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज ने एक और फेसबुक पोस्ट में कहा कि शहर के एक हिस्से में शदीद लड़ाई जारी है और उसी पोस्ट में मजीद कहा गया कि अब दारुल हुकूमत की सड़कों पर भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, कईयों के बावसूख जराये के मुताबिक दारुल हुकूमत में 50 से ज्यादा धमाके और मशीन गन से होने वाली शदीद फायरिंग की आवाज सुनी जा सकती है। ताहम यूक्रेन की कौमी सलामती और दिफाई कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि कईयों में सूरत हाल फौज के कंट्रोल में और हम तमाम दस्तयाब वसाइल का इस्तेमाल करते हुए रूसियों को रोकने की कोशिश करेंगे। अमरीकी इंतजामिया ने यूक्रेन की मदद के लिए कांग्रेस से $6.4 बिलियन की मदद मांगी है। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसियों का कहना है कि तकरीबन 50 लाख यूक्रेनी बाशिंदे इर्द गिर्द के ममालिक में पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि कुछ जराये की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से यूक्रेन की फौजी मदद के लिए अपनी फौज यूक्रेनी फौजियों के रूप में उतारी जा सकती है, लेकिन दोस्तों इस हवाले से कोई ठोस शवाहिद सामने नहीं आए हैं। दोस्तों आलमी माहिरीन का मानना है कि इस वक्त यूक्रेन का दिफा इंतहाई नामुमकिन है। इससे बढ़कर यह कि यूक्रेन को कई अतराफ से खतरात लाहक हैं और उसकी अफवाज सारी जगहों पर फैली हुई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फर्क यूक्रेन और रूस की फिजाई ताकत का है। रूस ने जो गुज़िश्ता रात मिसाइल स्ट्राइक की है और फिजाई हमला किया है, उसमें रूस ने यूक्रेनी शहर खर्किव के फौजी अड्डे को निशाना बनाकर उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।